सुनो, हाँ देखो कुरान मोहम्मद पर नाजिल हुआ है, ठीक है। ओके। मोहम्मद उसकी तफसीर करेंगे, मोहम्मद समझाएंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसमें मतलब इस चीज का कुरान जो क्या है, मतलब है, इसका क्या। तो आप हाँ, इस बात को मानते हो कि कुरान जो है बिना मोहम्मद साहब के अपने आप को नहीं समझा सकता? हदीस की जरूरत शाहिद पड़ेगी, भाई, मैं हर चीज में नहीं, मैं एक कुछ सवाल चीजों में पूछूं पड़ेगी। थोड़ा सा। जी जी गालिब भाई, मैं एक बिल्कुल सवाल पूछिए। थोड़ा, हाँ ये भाई, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। अभी आपने बोला कि कुरान को समझाने के लिए हुजूर की जरूरत थी, तो जो हुजूर ने समझाया है वही ठीक समझाया है। तो ये जो आजकल जो साइंस निकाल रहे हैं कुरान से, ये ठीक समझा रहे हैं या हुजूर सही समझाए थे? क्या? ये जो आजकल दोबारा। साइंस निकाल रहे हैं कुरान से, जो आजकल कुरान से साइंस निकाल रहे हैं, ये सही समझा रहे हैं या जो हुजूर तफसीर किए थे वो सही था? सुनो, देखो ये भी सही समझा रहे हैं, मैं बताता हूँ किस तरह। अच्छा। देखो ये इस तरह अभी सही थोड़ी देर समझा पहले रहे आपने हैं। कहा, नासिर भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मोहम्मद साहब के उतरा है, मोहम्मद साहब समझाएंगे। अब आप बोल रहे हो कि सुनो आज के यार, लोग समझते समझाएंगे। नहीं, आप बात नहीं कितने समझ रहे। स्टेटमेंट्स आप हदीस चेंज कर किसकी? रहे हो? हदीस कहाँ से आई है? हदीस कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? हदीस कहाँ से आई? मोहम्मद साहब, कहाँ मोहम्मद से हुजूर आई से। साहब ने जो बात की, मोहम्मद साहब का तरीका है, मोहम्मद साहब ने जो बात हम्म। की वही तो होते, यही तो है। फिर आप ये कह रहे तो हैं कि भाई जो आज लोग समझा रहे हैं, यही तो एतराज है कि जो आज तफसीर कर रहे हैं कुरान की, ये गलत है, इसका मतलब ये समझ रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे देखो सिर्फ ये एक ही गलत सवाल नहीं, कर रहा हूं गलत नासिर नहीं है भाई। ये नासिर भाई, मैं क्या? सिर्फ आपसे यही सवाल कर रहा हूं। आप अपने मुंह मुबारक से ये कह दीजिए कि कुरान अपने आप को समझाने में किसी का मोहताज है, या तो रसूलों का, यानी मोहम्मद साहब का, या सहाबा का, या उलमाए दीन का। आप इस बात को मानते हैं? मैं इस तरह नहीं कहूंगा, मैं अपनी बात कैसे खुद बता रहा कहोगे? हूं, मैं क्या कहूंगा। मैंने कहा है कैसे कि कहोगे? देखो मोहम्मद पर कुरान नाजिल हुआ है, तो मोहम्मद मोहम्मद से अल्लाह ताला कुरान में खुद कह रहे हैं कि भाई आप, एक चोर के बारे में आता है कुरान में कि भाई आपको जो हमने सिखाया है, फैसला कर दीजिए। हम्म। एक चोर के बारे हम्म। में आपने सुना हो, एक आयत हम्म। वो मैंने पहले सुना था, याद नहीं है मेरे। तो अल्लाह ताला ने ओके। इसलिए कहा कि भाई ये देखो, कुछ चीजें वो है जो मोहम्मद को अलग से सिखलाई गई हैं, ठीक है। मोहम्मद अच्छा, को मतलब अलग से कुरान में सिखलाई पूरा गई, उनको इंफॉर्मेशन हदीसें नहीं है? कहते हैं। मतलब क्या? आप ये मान रहे हैं ना कि कुरान में पूरा इंफॉर्मेशन जो है दीन से रिलेटेड, ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। रसूलुल्लाह के देखो, जरिए से बाकी इंफॉर्मेशन यार, बताई गई है। मेरी बात नहीं समझ रहे आप। कुरान पूरा हाँ। कंप्लीट दीन है, ठीक है, कुरान में पूरा दीन है। लेकिन पूरा उन दीन है बातों को पक्का? ये नहीं कि आपने कुरान को, पक्का पूरा मतन को दीन है? पढ़ा और आपने नासिर तर्जुमे को भाई, पढ़ा और समझ गए आप, बस यही नासिर कुरान है। भाई, नासिर भाई, समझना नासिर पड़ेगा भाई, मोहम्मद। आपने अभी आपने कहा कुरान में मुकम्मल दीन है, जी। ठीक है? हम्म। पक्का ना? बाद में मुकरोगे पक्का। तो नहीं? नहीं, अच्छा, मुकम्मल नमाज दीन का है। तरीका कुरान में बता दीजिए। देखो, कुरान में नमाज का तरीका वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाएंगे उसको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीर आई है। वो समझाने बताएंगे के कि लिए वो कुरान ने चीज किस होना चीज के चाहिए बारे ना। में क्या कहा है। अरे भाई, समझाने के लिए जब कोई चीज लिखी होती है फिर उसको समझाया जाता ना। जो देखो, चीज है सुनो, ही नहीं उसको मेरी बात समझाया नहीं सुनो। जा रहा, उसको बताया जा रहा आज है। के दो कुछ चीजें जैसे देखो, आज के दौर में हम माइक में अजान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये कुरान में माइक में अजान है कहीं? एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है दीन की। देखो, माइक के बारे में कह रहा हूं मैं, माइक के बारे में, माइक में। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये इंफॉर्मेशन दीन की कि माइक में दे सकते या नहीं दे सकते, ये कुरान में नहीं है, इनकम्प्लीट है ये बात। आपने नहीं है कहा ना, कि फिर अब मुकम्मल क्यों दीन देते हैं है हम? कुरान में। और माइक भाई तक क्यों आ अब रहे हैं क्यों दे, आप? सुनो, आप ये माइक तो कह रहे सुनो हैं कि ना। नमाज का तरीका निकालो। भाई ये कुरान में है, हाँ। लेकिन आपको नहीं पाएंगे। सुनो, इंजीनियर, ओ देखो आप हो सोना हो हो निकाल हो सकते हो 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 जमीन हो। से? आप ओ सोना नासिर निकाल भाई, सकते नासिर हो भाई, जमीन से? नासिर भाई, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपने अभी कहा कि कुरान में नमाज का मुकम्मल तरीका मौजूद है, आप नहीं निकाल पाएंगे। आप नहीं निकाल यही कहा पाएंगे, आपने? ठीक है। वो कुरान, अच्छा, वो आप मुझे वो हदीस से समझना मुझे पड़ेगा आपको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कुरान वसल्लम में समझाएंगे। मुकम्मल नमाज, सुनो नासिर भाई, कुरान में आप मुझे मुकम्मल नमाज का तरीका बता दीजिए, मेहरबानी होगी। या कम से कम इतनी तो ईमानदारी या सच्चाई रखिए कि कह दीजिए कि कुरान मुकम्मल नहीं है, दीन, पूरे दीन उसमें नहीं है।
यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाएंगे कि कहाँ नमाज में किस तरीके से पढ़ना। कुछ कहाँ चीजें लिखा है? अल्लाह ताला, कौन सी आयत से अल्लाह समझा रहे ताला हैं कि हाथ किधर बांधना है? कौन सी आयत से कुरान आपको के, समझाया कहाँ बांधना है? सुनो, कुरान के अलावा भी, सुनो, कुरान के अलावा भी अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और चीजें बताई हैं। ठीक है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि कुरान इनकम्प्लीट है, उसको पूरा करने के लिए उसके अलावा रसूलुल्लाह को अलग से रसूलुल्लाह ने अल्लाह ने बताया। ये चीज को मानते हो ना आप? मेरे पास एक जवाब है आपके लिए। देखो, सारी जड़ हाँ, यह है कि जिस तरह से आप कुरान को समझना चाहते हैं कि भाई बगैर हदीस के कुरान, आपको अल्लाह के नबी से कुरान समझना पड़ेगा। साहबा, फिर नबी, नबी के बाद सहाबा हैं, सहाबा के बाद फिर ये सिलसिला अब तक जारी है। तो तो आप उस्तादों से यही, समझना पड़ेगा, ये यार नहीं कि आप आज आप कुरान को उठा लो और देखिए, उसी से समझ जाओ। इस तरह से सही नहीं है। देखिए मैं ठीक। नासिर भाई, आप मेरी ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप जानबूझ के जो अल्फाज का चुनाव है वो, उसको जो असल चुनाव है वो नहीं कर रहे। आप यही कह रहे हैं और मैंने भी यही कहा था कि कुरान अपने आप को समझाने में नाकाम है, वो मोहताज है रसूलुल्लाह और सहाबा का और आलिम दीन का। देखो, आपका मकसद क्या, आप ये बता दो। ये लंबी चौड़ी साहिल, बात, मैं एक बात मकसद आप बोलूं। अल्फाज में, म, मैं अल्फाज में क्या कह, फर्क है क्या नहीं, ये बात छोड़ो और बताओ, कह, तुम क्या कहना क्यों साहिल, चाहते हो क्यों इसके बाद। ये उन्हीं की तरह, मौलवी की तरह जलेबी बना रहे हैं। बिल्कुल, ये उस वक्त से एग्जैक्टली जलेबी बनाए चले जा रहे मैं हैं। जलेबी नहीं बना रहा है अच्छा ये यार। तो वेरी क्लियर है ना। देखिए, मकसद क्या है नमाज इस का बात का तरीका, कहने का एक इसका। मिनट एक मिनट, जब नमाज इतनी मकसद इंपॉर्टेंट थी मुसलमानों के भाई, लिए, तो फिर वो कुरान में क्यों नहीं लिखी गई तरीके के साथ? उसके लिए हदीस क्यों खंगोलनी पड़ती है? कोई अलग से हदीस क्यों आई? अगर इटसेल्फ ये एक मुकम्मल दीन है, तो फिर सब कुछ उसी में क्यों नहीं था? हम क्यों मोहताज हैं कुरान के अलावा और किताबों के? सिर्फ कुरान इटसेल्फ मुकम्मल तौर से जब ये दावा करता है कि मैं मुकम्मल हूं, तो वो मुकम्मल क्यों नहीं है फिर? देखो मोहम्मद में, देखो, सोना चांदी आप जमीन से निकाल सकते हो, हैं? ये क्या आप सोना निकाल बात सकते चांदी हो। कहाँ से आ है? तो गया? फिर तो फिर किसी भाई, माहिर की जरूरत पड़ेगी सोना ना आपको। चांदी का, सोना चांदी माहिर कहाँ की से आ जरूरत गया? पड़ेगी, भाई माना जाए माहिर कि की किसकी? जरूरत नमाज भी पड़ेगी ना आपको सोना चांदी मुकद्दस है। निकालने नो, के लिए। एक्सक्यूज मी, लिसन एग्ज, टू मी, बहुत से लिसन टू मसाइल मी। ऐसे हैं जो पहले नहीं थे, अब आ होल्ड रहे हैं ऑन, वो आप मसाइल। बहुत देर तो से बोल कुरान रहे हैं से ही और उनको बहुत देर से निकालते हैं, खामखा जो सिर्फ फकी घुमाए हैं जा वो रहे हैं। कुरान से ही निकालते हैं उनको फिर भी। आप सिर्फ खामखा बहुत बताओ। देर से घुमाए चले जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। एक चीज जो वेरी क्लियर है, जब नमाज दिन में वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो हदीस में क्यों है? उसका तरीका कुरान में ही क्यों नहीं है? अजान कुरान में ही क्यों नहीं लिखा हुआ किस तरह से देनी है? कमाल है, रोजे के हवाले से, इन चीजों के हवाले से डिटेल्स कुरान में ही क्यों नहीं है? जब हमारे ये 5 पिलर हैं जी, ये सतून है जिनके बगैर इस्लाम हिल जाएगा, गिर जाएगा, ये सतून ही मुकम्मल तौर से कुरान में नहीं है, तो गिर ही गया ना फिर दीन, गिर रहा है दीन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग जो है वो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। ये देखो, देख मैं लीजिए। आलिम नहीं हूं, मैं आपको इसको जवाब पहले दे देता हूं, ठीक है। वो पूरा जवाब हमारे पास सबूत है, लेकिन आप हमारे मौलवियों के पास जाते नहीं है, जाते हैं तो उनकी बातें सुनते नहीं है। सही बात तो ये अच्छा, कुरान में नहीं है इतना कह दो, कुरान में नहीं है, हमारे आलिमों के पास है। कुरान मुकम्मल नहीं है, हमारे आलिमों के पास है, वो सुनो, मुकम्मल करते। मैं कम से कम इतना तो कह दो यार नासिर भाई, ईमानदारी से। मैं आज, नो, मैं आलिमों से समझता हूं। वो सहाबा से समझ, सहाबा के दौर से, नबी से समझते हैं, वो अपने उस्तादों से समझते हैं। आपने किसी से नहीं पढ़ा, आप डायरेक्टली आते हैं और उठाते हैं, भाई इसका तो मैं मतलब है। यही कह इसका रहा हूं मतलब ना ये है कि कि अगर मोहताज है ना कुरान। किसी को अरे किसी भाई को एमबीबीएस नासिर भाई, ये डॉक्टर बनना है, कितनी तो क्या वो किताबों से पढ़ के डॉक्टर सुनो बन जाएगा? उस्ताद की जरूरत नहीं है उसको। नासिर भाई, बिल्कुल हाँ। मैं यही कह रहा हूं कि कुरान जो है अपने आप को समझाने में मजबूर है या मोहताज है रसूलुल्लाह के, सहाबा के और आलिम दीन के। ये इतनी सिंपल सी बात है, आप बोल दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि दीन में और क्या क्या चीज है, गड़बड़ी है क्या नहीं है, ताकि हो सकता है कि देखो, आपका जहन भी खुल जाए, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके आपने इस्लाम को सच्चा माना है। मैं सुनी सुनाई, मेरे पास दलील है कि कुरान ने कहा है कि देखो, हम्म। तुम इस जैसा एक कुरान की आयत बना लाओ, अगर ये इंसान का कलाम है तो ठीक है, ये खुदा का क्या कलाम बना है के तो लाना यार है? क्या क्या बना बना के के लाना लाना? है? जो हाँ, कुरान का तरीका है, इस तरीके से अलग कोई तरीका हो जो इससे अच्छा हो, तो बना लाओ कोई भाई ऐसा, कोई इसके अलावा कुरान बोल कोई रहा है और। इस जैसा बनाओ, और तुम बोल रहे हो इसके अलग बनाओ। देखो, इससे मतलब क्या है इसका, कि देख, कुरान ने कहा कि हाँ, जिस तरह से हमने बनाया है, मतलब क्या कि हमने जो तरीका अपनाया है, इससे अच्छा तरीका तुम्हारे पास हो तो बना के ले आओ एक और तो कुरान तुम भी। उस जैसा सुनो बनाना सुनो है या अलग बनाना है?
मत उस जैसे का मतलब हमेशा उस जैसा ही होता है तो क्या? भाई? उस अरे जैसे का मतलब उस उस जैसा जैसे ही का होता है क्या मतलब हमेशा? उस जैसा नहीं होता है तो किस जैसा होता है? हमेशा हमेशा कोई बात कही जाती है वो किसी और मायने में भी आ जाती है कोई बात, ठीक है? आप ये समझ, कुरान ने ये कहा कि भाई देखो, जो तरीका हमारा इससे अच्छा तरीका तुम्हारे पास है तो तुम बना लो। बहुत अब अच्छा तुम बना तरीका नहीं है सकते, हमारे कबूल पास। ठीक है, करोगे? मेरा चैलेंज है कि नहीं नहीं, तुम बना कबूल नहीं सकते करोगे? इस तरीके से। कबूल कबूल एक मिनट, अगर बना लेंगे तो कबूल दुनिया करोगे? की चैलेंज जो आज भी कुरान का जिंदा मौजूदा अरे है, बना तुम बना नहीं लेंगे तो सकते। आप कबूल करोगे? अरे सर जी, बना हिंदी लेंगे में तो आप बनाएंगे कबूल तो करोगे? चलेगा? मुमकिन ही नहीं है उससे अच्छा नासिर एक बना मिनट लाओ यार, साइड पे, कैसे? मुमकिन ही हाँ नहीं है। सुन, आप नासिर भाई, मैं रात बोल दिन रहा तो हूँ भाई, बनाते यूट्यूब एक छोड़ते मिनट रहो, साइड पे, एक मिनट मुमकिन ये नहीं थोड़ा सा हम, नासिर भाई मैं ये बोल रहा हूँ, अगर बना लेंगे तो कबूल करोगे? है। भाई कबूल कर लेंगे, लेकिन ये मुमकिन तो है ही नहीं है यार। कबूल तो तब करें जब मुमकिन हो यार। अरे भाई हम मुमकिन करेंगे ना, हम मुमकिन करेंगे ना, आप उसके बाद बनाओ, कबूल कर लोगे ना? आप बना लेंगे, आप बना लेंगे। हाँ चलो तो, बना के हाँ छोड़ दो, हाँ, आप बना के छोड़ दूं? छोड़ दो। कबूल करना पड़ेगा आपको, कबूल करना पड़ेगा कि वो हाँ तो ये उस तब जैसा है, करेंगे उससे जब बढ़िया होगा। है। वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। देखो वो ये मुमकिन, देखो ये प्रॉब्लम क्या है। क्या क्या? देखो आप ये कहने लग जाओ, आप ये कहने लग जाओ कि ये नासिर भाई, कायनात नासिर बना भाई, दो जैसी, नासिर भाई, तो ये मुमकिन है? नासिर भाई, सुनो सुनो मेरी बात हाँ, सुनो। देखो प्रॉब्लम तुम्हारी बात में ये है, अगर तुम सिर्फ इतना बोलोगे कि ठीक है उस जैसा या उससे बेहतर अगर बना के लाओगे तो मैं कबूल कर लूंगा, यहां तक बोलोगे तो आपकी बात सही है, आप लॉजिकल हो। लेकिन जहां पे आपने प्री सपोजिशन कर लिया कि बनेगा ही नहीं, तो अब आपकी बात इलॉजिकल हो गई। सुनो, नहीं है, सुनो भाई, यार सुन लो मेरी फिर बात। सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। अब आपका क्लेम ये नहीं होना चाहिए कि इस जैसा बना के लाओ, क्योंकि आपने तो ये कह दिया कि मैं मानूंगा ही नहीं कि ऐसा बना सकते हैं। अब हम मैं ये देखेंगे कि ये जो कुरान है, क्या ये इसमें कुछ खास बात है? देखो, आप कह रहे हैं मैं मानूंगा नहीं, मैंने कहा है कि बना लाएंगे तो मैं मानूंगा, लेकिन मुमकिन नहीं है ये बनाना। मुमकिन तो है ही नहीं अरे यार, जब ये कैसे पहले बना ही अरे लेंगे? तुमने मैं पहले भाई, बता रहा हूँ, जैसे आपके पहले कह लिए, रहा हूँ आपको इस चीज। आपके लिए, अरे आपके लिए मुमकिन नहीं होगा भाई, हम मुमकिन करवा लेंगे ना, आप काहे परेशान हो रहे हैं? सुनो, किसी अच्छा इंसान के कौन लिए से मानोगे ना लैंग्वेज मुमकिन में है फिर? चाहिए? भैया, यार है ना बात सुन लो मेरी। अपना किसी इंसान नासिर के भाई, लिए नासिर मुमकिन, भाई कौन से लैंग्वेज में चाहिए? कौन से लैंग्वेज में सुनो, चाहिए? अरबी लैंग्वेज, कौन से सुनो। लैंग्वेज में चाहिए? हाँ हाँ एक हाँ मिनट हाँ, मेरी बात बोलो कौन सी लैंग्वेज? कौन सी किसी लैंग्वेज? इंसान के लिए मुमकिन है कि वो यूनिवर्स बना दे एक और? मुमकिन मेरे है? भाई मेरी बात अरे सुनो, नासिर भाई, भाई, जो चीज नजर आ रही गालिब है भाई नामुमकिन है, तो मुमकिन एक कैसे हो मिनट, जाएगी यार? गालिब भाई एक मिनट रुको। नासिर भाई, कौन सी लैंग्वेज में बनाना है कुरान जैसा या उससे बेहतर? वो अरबी में बनाना है, फिर उलमा देख लेंगे उसको क्या ठाठ है। अच्छा, ठीक है, कुछ भी नहीं। मतलब आप खुद सोचो, आप इतने इलॉजिकल इंसान हैं आप भी और अल्लाह का कुरान भी। आप ये कह रहे हैं कि आप जो गैर अरबी इंसान है, जो नॉन अरबिक लोग हैं, नॉन अरब्स है, आप एक अरबी बंदा चैलेंज कर रहा है कि भाई तुम गैर अरबियों को भी, कि तुमको अरबी में ही बनाना है। ये कितना इलॉजिकल चैलेंज है? ये इलॉजिकल नहीं, ये सबको है। अरब वालों को किया था ये चैलेंज, अरब वालों ने लेकिन बना, गैर उन पर अरबी बना ही नहीं। मतलब हमारे लिए नहीं है ना चैलेंज, मतलब गैर अरबियों के लिए सबके चैलेंज नहीं है लिए ना है, ये। सबके लिए है। सीख लो अरबी यार, अरे लेकिन इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी लेकिन जो, सीखते हैं, अरबी। अच्छा, क्या हो रहा मतलब मैं आपको, जो आपकी भाषा ही नहीं है, मैं चाइनीज में अगर कोई एक किताब लिखूं और आपको कहूं कि आप मेरे से बेहतर किताब, तुमको भी है क्या नहीं है? है? देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। आप ना तो अरबी में बना सकते हो, हम्म। ना इंग्लिश में बना सकते हो, ना चाइनीज हाँ, में, ना हिंदी में, ना इंग्लिश उर्दू में में। चलेगा, इंग्लिश में चलेगा। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ बना सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ मुमकिन नहीं है ये बनाना। हिंदी में भी मुमकिन नहीं है अरे भाई। कुरान अरे इंग्लिश में भाई चलेगा। आप मुमकिन, कुरान आपने कुरान अरे समझा नहीं है। मैंने तर्जुमा देखा है कुरान का। कुछ अरबी मेरे पास भी आती है, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल अरबी नहीं आती। जो उसकी अरे तरतीब लेकिन है ना, वो तरतीब है, उस सुनो मेरी तरीके से बात, आप कुरान नासिर भाई थोड़ा की रुक जाओ, फसाहत नासिर और भाई थोड़ा रुक बलागत है, जाओ। उस तरीके से आप नहीं बना सकते यार। अरे जो फसाहत सुनो ना बलागत मेरे कुरान की। भाई, नासिर भाई थोड़ा सबर करो। दोस्तों यार आप लोग सबर पे सुन ही रहे है हम हो, तो। देख रहे हो, हाँ थोड़ा रुक जाओ। साहिल भाई, आप लोग देखिए दोस्तों कि एक एक इंसान
चैलेंज देता है कि मेरे जैसी किताब लेके आओ, और वो चैलेंज जो है उसको उसी लैंग्वेज में लाना है। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि आप गैर अरबी से ये मुतालबा कर रहे हो कि इस जैसी अरबी लाना चाहिए। क्यों अरबी? मैं हिंदी में क्यों नहीं उस तरीके की किताब बना सकता हूँ? साहिल भाई सुनो यार, मेरी बात समझे नहीं आप। मैं कह रहा हूँ आप हिंदी में भी नहीं बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं बना सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि मुमकिन नहीं है हिंदी में बनाना भी। ये हो नहीं सकता। हिंदी में कोशिश कर सकते हैं भाई, कोशिश करोगे फिर भी मुमकिन नहीं है कुरान से बेहतर तरीके से बनाना। मैं आप देखो, साहिल भाई एक काम करिए। सुनो साहिल भाई, हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो? मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि आप इस तरीके से अच्छे तरीके से नहीं बना सकते, और आपको मैं बता दूंगा ये तरीका है इसमें, और इससे दूसरा तरीका लेकर आ जाओ। आपने सुनो, हम आपको, ठीक है आपके पास वक्त नहीं है, आप जब अगले स्ट्रीम में आएंगे तो आपको वो कानून, वो कवायद, वो रूल्स, वो रेगुलेशन आपको कुरान से साबित करना है कि कुरान कहता है कि जो मेरी तरह बनाना है उसमें ये चीजें होनी चाहिए, कुरान में होना चाहिए वो चीज। ठीक है भाई? मेरी तरह वही बात ला रहे हैं आप। मेरी तरह रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप बोल रहे हो ना जी, रूल्स एंड रेगुलेशन जो जिस पैमाने पे आप जांचोगे वो कुरान से आपको दिखाना पड़ेगा कि कुरान कहता है कि ये चीज उसमें होना चाहिए, तो मैं ये चैलेंज जो है इसका एक्सेप्टेबल मानेंगे या नॉन एक्सेप्टेबल मानेंगे। ठीक है, आप लेके आओगे? मतलब ये है कि जो कुरान में तरीका है ना, आप उसके अलावा तरीका लाएंगे जो कुरान से अच्छा तरीका हो। उस तरीके से जो कुरान से वो कुरान से अच्छा है। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो कुरान से अच्छा है, ये क्राइटेरिया हम कहां से लेंगे? वो खुद समझ जाएंगे यार, दिमाग से ही पता पड़ जाएगा। तो नहीं, अरे बाप रे, दिमाग से तो आप भी समझ जाएंगे। नहीं, सुनो, क्या पूरे मुसलमानों ने जितने अभी तक उम्मत आई है, क्या आप लोगों ने वो क्राइटेरिया दुनिया के सामने पेश किया है कि ये चीज उसमें होनी चाहिए? आप मुत्तफिक है उस बात से? देखो सीधी सी बात है, सुनो यार, मैं मोटी बात बता रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आई अभी तक। मैं कह रहा हूं, बात नहीं चाहिए, एग्जैक्ट बात चाहिए। बताने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि कुरान के जो कुरान में तरीका बयान किया गया है बात करने का, कि ये कलाम उधर आएगा, ये आप इस तरीके के अलावा दूसरा तरीका लेकर आ जाओ, और वो अगर वो उससे अच्छा होगा तो समझ लेना कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। भाई ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट टाइम जुड़िएगा। अभी आपका जहन दिमाग अभी चल नहीं रहा है। देखो सुनो मेरी बात सुनो भाई, आपका कुरान के तरीके से बेहतर तरीका लाना है, तब माना जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो। कुरान सबसे पहले तो कुरान बेहतर है ये साबित करना पड़ेगा ना आपको। बेहतर, यही तो सबूत है कुरान का कि मुझसे बेहतर तरीका किसी का नहीं है बात करने तो का। हम क्या क्या हम ये चेक कर ले कि कुरान का तरीका बेहतर है क्या नहीं है? आप बताइए, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के, और वो, सुनो मेरी बात सुनो ना, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए, ये क्या है? इसके अंदर क्या अच्छाई है ये स्टेटमेंट में? इसमें क्या ऐसा है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है? देखो ये लंबी बात हो जाएगी, मैं आपको अगले स्ट्रीम में बता दूंगा सब कुछ। इसका सिर्फ टेंशन मत लो यार, बता दो। ये हम भागने वाले वो नहीं है जो आपके पास कम आ जाते हैं, हमारे पास मतलब अभी आप लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना कुछ है कि हमारे मौलानाओं ने हमें इतना सिखा रखा है कि हम आप जैसे अरे भाई में नहीं, बुरा तो मानना नहीं यार। मतलब आप बुरा मत, तब्बत यदा अभी लहबी और तब, जब से आप कुरान अच्छा है बेहतर है, इससे अच्छा नहीं ला सकते आप बोले। ये मैंने एक आयत पेश की, आप इसको भी नहीं समझा सकते कि क्या बेहतर है इसमें? तब्बत यदा अभी लहबी और तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए। वो ये हमने समझ रखा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना वक्त नहीं है, मैं क्या क्या बताऊं इसमें से, क्या क्या बताऊं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में बताओ क्या है इसमें बेहतर, क्या है? आप उसका इनकार कर देंगे यार। अरे कोशिश तो करो, क्या है? आप अभी मौका दिया, आपको बता नहीं रहे। हमारे हिसाब से ये बचकानी बात है कि एक खाली के कायनात
अपने एक बंदे के लिए ये कह रहा हो कि इसके दोनों हाथ टूट जाए और ये बर्बाद हो जाए। ये तो बड़ी बचकानी बात है। मान बात ये जो वो फाइट नहीं होती है क्या, एक दूसरे की, जो एक सुनो दूसरे का कुछ उखाड़ नहीं सकता है। सुनो मेरी बात कंप्लीट होने दो। ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है पता है आपको? एक वो दो फेंकू गुंडे होते हैं, ठीक है, वो बोलता है अरे तेरे में हिम्मत है तो तू पहले हाथ उठा, वो कहता है तेरे में हिम्मत है तो तू पहले हाथ उठा। इस तरीके से ट्रेन छूट जाती है, लेकिन वो एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते क्योंकि उसके बस की बात ही नहीं है। इस तरीके का ये स्टेटमेंट लग रहा है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के, वो बर्बाद हो जाए। ये कोई क्या फेकू हुआ था गुंडे फिर की अबू बात लहब? लग रही है। सुनो सुनो, फिर अबू लहब का क्या हाँ, हुआ था? क्या कुछ नहीं हुआ? हुआ अबू लहब के बाद। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे ये उसकी मौत किस तरह से हुई? खाली के उसको कायनात, दफनाए भी नहीं गए खाली के, यार। हाँ उसको हाँ, क्या हुआ? दफनाने में उसकी मौत नहीं हुई? मौत तो हो गई उसकी, उसकी मौत उसको किस तरह से उसका जनाजा गया? बात पूरी किस हुई तरीके नहीं से हुई बताओ? कुरान की? नहीं हुई बात पूरी नहीं। बात पूरी। नहीं, सुनो, आपको एक तो हवाला देना है कि किस तरीके से जनाजा गया, और दूसरी बात कि ये क्या लैंग्वेज है कि टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए। ये फेंकू गुंडे की तरह लैंग्वेज है, ये जो कुछ कर नहीं सकता। ये उसने क्या खाली के लैंग्वेज? कायनात का तो नहीं हो सकता। यार आप बात नहीं समझेंगे, इसीलिए कह रहा हूं कि आप छोटी बात को पकड़ेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे, अंदर तक नहीं जाएंगे। फिर मैं आपको चलिए, शॉर्ट बताऊंगा, अंदर फिर तक आपको समझ आपको समझ आप में नहीं नेक्स्ट आएगी। टाइम आइएगा भाई, अबू लहब का पूरा डिटेल निकाल के लाइएगा, ठीक है? ये सवाल कायनात के लोगों के बारे में किया जा सकता है कि भाई उसका अभी क्या आपको लहजा है, कह क्या रहा नहीं। हूं उस खुदा ना, पे पाबंदी नहीं है। आप अगली खुदा पे बार पाबंदी नहीं है, आप वो क्या अगली बार क्या आइए। करे अपने मखलूक के बारे में। खुदा पे पाबंदी नहीं है, क्या करे आप अपने अगली मखलूक के बारे में, कुछ भी कर सकता है। अबू लहब का कुरान में अबू बहुत लहब से का लोगों के पूरी बारे में बायोग्राफी। सुनो यार। अरे यार, ये रुकता ही नहीं है यार, ये आदमी रुकता ही नहीं है। आप अगली बार अबू लहब का पूरा डिटेल लेके आना, उसकी जिंदगी का, कि क्या हुआ था, दफन कैसे हुए थे, मौत कैसे हुई थी, और ये अल्लाह जो है ये फेकू गुंडों की तरह क्यों बात करता है। ठीक है नासिर भाई, अगले बार जुड़िएगा आप। बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे जो भाई है उनसे भी बात साहिल कर भाई, लेते हैं। साहिल जी भाई, जब बाइक के कान तेज बैठे जाते हैं ना, तो कई बार ब्रेक नहीं हाँ। लगती है। तो उनका ब्रेक नहीं नहीं लगना था भाई। अरे यार, आप सोचिए यार कि हमारे मोमिन भाई है, इनके पास, यानी ये मानते भी है, मतलब अपनी बातों में कह भी रहे हैं कि कुरान को समझने के लिए रसूल चाहिए, सहाबा चाहिए, लेकिन ये बोलते भी नहीं है कि कुरान अपने आप को समझाने में जो है मोहताज है रसूल का। बात वही एक ही है, आप अपने मुंह से नहीं बोलते क्योंकि आप मजबूर है। खैर, ये नेक्स्ट टाइम आएंगे। कंफ्यूज मोमिना जी, आपको कुछ बोलना था, आप बोल दीजिए ताकि हम फिर असलम शेख भाई से बात करें। काफिर भाई कह रहे अरबों की जहनी गुलामी अरबी खच्चर है। ठीक है, असलम शेख साहब, आपका इस्तकबाल है। जी मेरी सॉरी साहिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। असलम शेख साहब, आपके माइक में कुछ तो प्रॉब्लम है, यूट्यूब अगर चालू है तो बंद कर दीजिए, बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है आपके। मैं बस थोड़ी सी बात करके जाऊंगी। जी जी, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने स्ट्रीम सुनी थी एडम सीकर की, जो अकेले उन्होंने की थी इंटरव्यू, वो भी, और जो उन्होंने फिर उसके बाद वो मौलवी साहब के साथ किया वो भी। तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया कि वो भी न्यूज़ चैनल पर आ गए, और जिस तरह से उनका तरीका है बात करने का, तो वो मैं यही देखना चाहूँगी कि वो मज़ीद लोग के साथ भी आएँ, और उन्होंने यही किया कि जो मौलवी साहब थे वो किसी तरह का कोई भी एग्ज़ैक्ट आंसर उनको नहीं दे सके, घुमाते ही रहे वो। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ पूरे दुनिया देख रही है, मुसलमान भी देख रहे हैं, और फिर ये मतलब अगर हमें इस तरह से आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो फिर तो यही चीज़ होगी ना कि भई इनके मौलवियों के पास डिफेंड करने के लिए कोई एग्ज़ैक्ट बात नहीं है। वो आयत पढ़कर नहीं हम्म दे रहे, अगर इतना शर्मिंदा हैं तो बोलें साफ-साफ। जैसा ये भाई कबूल के नहीं दे रहे थे कि भई कुरान पाक के अलावा भी हदीस और तफसीर सबका ही सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल ये बात है। बिल्कुल वो और बिल्कुल सही बात है।
और मैं वो एक और देख रही थी, मैं आपको ये बताना चाहती थी, आपने भी देखा होगा कि वो ज़ैद पटेल साहब ने जो है वो एक डाली हुई है वीडियो अबाउट गुस्ल की, जो आपने हज़रत आयशा के गुस्ल के हवाले से ड्यूरिंग डिबेट शेयर की थी ना, तो उस पे उन्होंने जो फोकस किया है बेसिकली वो इस चीज़ पर किया है कि वो गुस्ल का नहीं बता रही थी या क्या है, और फिर पर्दा था या था, वो बता रही थी कि कितना पानी इस्तेमाल करना है। ना मैंने तो मैंने वो एक वहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाने की क्या जरूरत थी? यही तो वहां पे मैंने यही क्वेश्चंस कमेंट में भी लिखे कि अगर ऐसी बात थी तो फिर तो जवाब ही नहीं रह जाता था, ना पर्दा करने का ना प्रैक्टिकली कुछ दिखाने का, वो तो एक ग्लास लाके सिंपल दिखाया जाता भाई इतने बता पानी देती। से करते हैं। बिल्कुल। तो तो ये ये सारी इनकी चीजें हालत ये है ना कि अब बचाने के लिए कुछ भी बोल दो, और वो बेचारे जो हमारे मोमिन भाई जिनका दिमाग ही नहीं चलता वो वाह 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 करेंगे। यार जब उसका मकसद जो है वो दिखाना नहीं था तो जी, डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों किया उन्होंने? सवाल डिमॉन्स्ट्रेशन तो अगर किया। सिर्फ ये था कि कितने पानी से आपका गुस्ल हो जाता है, तो वो हम्म। लाके बता देती कि ये पार्ट में जो है आपका इतने पानी में हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। और फिर ये इटसेल्फ ही थोड़ी कन्फ्यूजिंग है हदीस इस तरह से, क्योंकि उन्होंने अब पर्दा हाइल कर लिया, तो फिर कैसे नज़र आएगा? अब वो उसमें ये भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, वो नहीं था। मतलब इतनी हुँ। कन्फ्यूजन जो है वो एक हदीस के अंदर इटसेल्फ है कि फिर इस तरह की कोई हदीस या तो होनी ही नहीं चाहिए थी। और दूसरा, अगर वो पर्दे के पीछे उनको कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल, पार्ट लेके अपने ऊपर पूरा पानी डाला? एग्ज़ैक्टली। व्हाई यही व्हाई? तो। हाउ हाउ हाउ? और ये हाउ? इसको ज़ैद झुठला साहब भी नहीं हाउ? सकते कि भई कि ये जो है ये ज़ईफ़ है, क्या ये सही है खुद। और इस उन्होंने आपके साथ डिबेट के बाद उनकी हज़रत आयशा की एज पर इतनी सारी वीडियो कर डाली कि वो खुद ही दिन-ब-दिन फँसे चले जा रहे हैं अपनी चीज़ों में। ये है। वो केसर साहब ने वो एक शायरी मारी थी ना कि हाँ, पता नहीं कैसे कि बार 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 सफाई दोगे तो खतावार समझेगी दुनिया, ऐसा कुछ था शायरी में। हाँ, हाँ, तो अभी हाँ, तो सफाइयां ही दे रहे हैं जैद साहब। हाँ। हुँ। खैर चलें, सही है। हद है। एडम सीकर तो चले गए, वो लीव हो गए, पता नहीं क्यों चले। मेरी तरफ से उनके लिए ये मुबारकबाद कि एटलीस्ट वो टीवी पर आए। और हम सब चाहेंगे, मेरे समेत जो लोग आप हैं जो भी हैं, कि अगर हम कहीं ना कहीं गलत है तो ठीक है, सही साबित कर दें आकर, जो अभी तक तो हुआ नहीं, कितनी डिबेट्स बिल्कुल, हो चुकी हैं। नहीं हुआ है, बिल्कुल। अभी कल तो बहुत फिर शुक्रिया और भी कन्फ्यूज़ मोमिना जबरदस्त जी। होने वाला है ना, क्योंकि कल आप और एडम सीकर हाँ, दोनों ही आने वाले हैं। जी, जी, चलें, बिल्कुल। ठीक है। बहुत शुक्रिया कन्फ्यूज़ ओके, मोमिना जी, अपना ख़्याल रखिए। ठीक है, बाय। असलम शेख साहब, कुछ बोलिए। हेलो। काफ़ी डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज़ में। अब आ रही है? हेलो, हेलो। जी, आ रही थोड़ा होगी। और ऊँचा बोलिए। हेलो, अब आ रही है? हेलो। जी, 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 हाँ आ हाँ, रही आ है। रही है। बताइए कहाँ से आप, कैसे हैं? हाँ जी, मैं इंडिया से ही ताल्लुक रखता हूँ और आज पहली ओके। बार लाइव स्ट्रीम में जुड़ा हूँ आपकी। और हाँ, आपके कमेंट्स मैंने कई बार देखे हैं। हाँ, वो कुछ कुछ बात में आता रहता था और कमेंट कुछ अगर कुछ करना हो तो करता था, ये था। जी। अब मैं ये कहना चाहता था कि ये जो आप डिबेट जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, अपने अंदाज में सही से जा रही है, मगर जो आम मुसलमान होते हैं ना, उनके साथ जो अपने इतने हैवी जो क्वेश्चंस कर देते हैं, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि इनको इतना इस्लाम के बारे में नहीं पता। इनको जो सिखाया जाता है ना, वो एक शेर है कि अक्ल को तंकीद से फुर्सत कहाँ, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, है ना। ओए यानी होए 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 होए। अक्ल को यूज ही नहीं करना है ना, अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहा, है ना। और आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना इश्क करो, है ना, कि तुम अगर जिंदा रहो तो फना फिर रसूल हो जाओ, है ना। और क्या अगर बात है। कुछ तुमसे हो ना सके तो वैसे भी तुम शहीद तो होने ही वाले हो, किसी को मार के या खुद मर जाके। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब। असलम शेख साहब, मैं म्यूट करके बोलूंगा क्योंकि आपके बैकग्राउंड से वॉइस आ जाती है, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको असलम शेख साहब। असल में असलम शेख साहब, मैं तो आपको कुछ और समझाता, आप तो बड़े देवमानुस निकले यार, गालिब भाई। असलम शेख साहब तो देवमानुस निकले एकदम। अरे मैं भी बंदूक लेके तैयार था भाई।
बस हायर करने ही वाला था मैं। हाँ, बाप रे बाप। चलो इनसे और देखते हैं, लेकिन काश इनका माइक एकदम अच्छे से चलता तो और मजा आती इनकी बातें सुनने, लेकिन हम सुनेंगे। जी असलम भाई, और क्या कहेंगे आप? मतलब मिला जुला के जो आप कह रहे हो उससे नतीजा ये निकल रहा है कि मुसलमान जो है, अक्सरियत मुसलमानों की एक अंधभक्ति कर रही है। उनके पास कोई इस्लाम सच्चा है, उनके पास कोई दलील नहीं है, बस बिला दलील एक ईमान और एक अंधभक्ति के कारण जो है वजह से वो इस्लाम को सच्चा मानती है। उनके पास उसको सच्चा साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है। साहिल भाई, अगर सिक्योरिटी गार्ड रखा हो और वो सेफ्टी ना करे या लोगों की रक्षा ना करे, तो क्या हम उसे तनख्वाह देंगे? नहीं देंगे। तो इनके आलिम लोग दीन को बचाने नहीं आ रहे, इनको गुमराही से बचाने नहीं आ रहे, तो ये लोग कब बंद करेंगे चंदा देना? बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। हाँ भाई, बल्कि कोई